हेलो भाई, मेरा नाम है गुरजोत सिंह और आज मैं अपनी Hyundai एक्स्ट्रा 2024 में बैठा हुआ हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके टच स्क्रीन के कुछ फ़ीचर जो कि काफ़ी ही अच्छी स्क्रीन है और काफ़ी अच्छी स्क्रीन मानी जाती है Hyundai की जो लाइनअप में है। तो ये है कुछ इसकी टच स्क्रीन जो कि 8 इंचज़ की है और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर रिच है और हम इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी टच स्क्रीन से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो टच स्क्रीन है काफ़ी अच्छी लगती है और इसका फ़ॉन्ट भी काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पे ऑल मेन्यूज़ का बटन, जैसे कि भी हमें फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो कि आप इसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मीडिया की जैसे हम कैसे हमने अपने कार में गाने वगैरह चलाने हैं, जैसे कि ब्लूटूथ या एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। यह DRPM जो कि अभी जो है अनअवेलेबल है, क्योंकि अभी जो कार है वो 0 की स्पीड पे है और रुकी हुई है। तो जब ये कार चल रही होती है उस टाइम पे हम, जब हमारी कार फर्स्ट गियर में मतलब आगे चल रही होती है, तो उस टाइम पे भी हम पीछे का व्यू ले सकते हैं। तो और भाई जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं इस टाइम पे जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मैं अब इसका DRVM का बटन दबाता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी फॉरवर्ड चल रही है और हम पीछे का भी व्यू ले सकते हैं इससे। और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब हम टाइट पार्किंग स्पेस में होते हैं। अब देखिए, अब इसमें 360 कैमरा तो है नहीं, पर ये ऐसे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है टाइट पार्किंग स्पेसेस में। और ये है क्वाइट मोड। इसमें एक फ़ीचर है कि क्वाइट मोड में कि जैसे हमारे फ्रंट के 2 स्पीकर ही चलेंगे, कि जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग अगर कोई पीछे बैठा और उनको अभी सॉन्ग वगैरह या कुछ नहीं सुनना, तो आगे के जो फ्रंट पैसेंजर है उनके ही 2 स्पीकर चलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, साउंड इज़ प्रोवाइडेड ओनली टू फ्रंट सीट्स, वॉल्यूम इज़ लिमिटेड टू फैक्ट्री सेट क्वाइट लेवल, कि जैसे कि जो फ्रंट के 2 स्पीकर है वही चलेंगे इस क्वाइट मोड में। और जैसे कि हम यहाँ से क्वाइट मोड ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पीछे चलते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाती है इसकी सेटिंग्स, जिसमें कि हमें साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, कि जैसे प्रीमियम साउंड, पोजीशन, इक्वलाइज़र की जो पोजीशन है वो, कि हमें किस कॉर्नर में गाड़ी के वॉइस चाहिए गाने की। इक्वलाइज़र जैसे कि हम ट्रेबल, मिड रेंज और बेस भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कुछ इसका गाइडेंस वॉल्यूम में हमें ऐसा कुछ मिल जाता है कि जैसे कि जो भी अलर्ट्स वगैरह है उसकी जो रिंगटोन या उसकी जो वॉइस है वो कितनी रहनी चाहिए। जैसे कि जो बीप है और रिंगटोन है, जैसे कि आप रिंगटोन सुन सकते हैं। और ये है रेडियो नॉइज़ कंट्रोल, जैसे कि जो ओरिजिनल साउंड सुनना चाहते हैं हम, माइल्ड नॉइज़ रिडक्शन या स्ट्रॉन्ग नॉइज़ रिडक्शन भी हम इसमें कम से कम जो रेडियो की जो वॉइस है वो आएगी और क्लियर वॉइस आएगी इसमें। चलिए अब हम चलते हैं पीछे। अब इसके डिस्प्ले पे चलते हैं और ये कुछ इसके डिस्प्ले की ऑटोमेटिक और मैनुअल जो ब्राइटनेस लेवल है उसका, ये अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। अगर आप मैनुअल पर रखेंगे तो आप अपने हिसाब से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल कम हो गई और ये बिल्कुल ज़्यादा हो गई। चलिए अब हम इसे ऑटोमेटिक पे कर देते हैं। और ये इसका ब्लू लाइट फीचर जो कि इसके जो वार्मनेस है उस पर काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पीला होना शुरू हो चुका है। और ये यहाँ पे आप टाइम भी इसका सेट कर सकते हैं कि आपको किस टाइम तक कितनी ब्लू लाइट चाहिए, मतलब जो इसका पीलापन है वो। और ये इसका स्क्रीन सेवर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस टाइम पे हमें कार में म्यूज़िक या कुछ नहीं चाहिए होता, तो हम जो एक मोड आ जाता है डिस्प्ले ऑफ का, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एनालॉग क्लॉक आ रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर हम इसका डिस्प्ले ऑफ करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। जिस टाइम पे हमें कुछ नहीं चलाना होता कार से और काफ़ी कोई ऑप्शन नहीं देखना होता, यहाँ पे सिर्फ टाइम, डे और डेट दिखती है। अब जैसे कि हम इसको प्रेस करेंगे तो ये फिर से वही हो जाएगा। अब इसको डिजिटल क्लॉक करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। फिर से हम इसको एनालॉग कर देते हैं तो फिर से ऐसा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके और फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे जैसे बटन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो स्टीयरिंग कंट्रोल है उसमें किस बटन को कौन सा कंट्रोल देना है। तो जैसे कि आप स्टार का यहाँ पे निशान देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन कर रखा है। तो अगर हम DRVM को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं और फिर हम ये बटन दबाते हैं,
तो ये वाला बटन दबाते तो DRVM के लिए हो जाता है। डिस्प्ले ऑन ऑफ के लिए भी ये आप सेम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और अब आ जाती है इसके ऑल मेन्यूज़ में जाके, ये इसका स्कैनर आ जाता है इसमें, जो कि जिसको हम स्कैन करके इसके सारे फंक्शंस जान सकते हैं। और ये इसकी सेटिंग्स, और जनरल में जाके हम इसके सारे जौन सा भी ये मॉडल है, सॉफ्टवेयर वर्जन जो भी है, उसको यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, और सारे इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे मिल जाती है। चलिए मैम, जैसे मराठी या हिंदी भी कर सकते हैं इसको, भाषा बदल ली या ये है, जैसे अभी हिंदी कर देते हैं, भाषा बदल दी गई है, और ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो चलिए, हमें तो ज़्यादा हिंदी का शौक़ है नहीं, तो इसलिए हम इसे इंग्लिश ही कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे बटन भी दिए गए हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप सी का मतलब है जो पीछे ट्रैक है, पीछे कर सकते हैं, इसको गाने को आगे कर सकते हैं। यहाँ से अगर सेटअप खोल देते हैं तो ये सेटिंग खुल जाती है। यहाँ पे अगर आप सीधा ही रेडियो दबाना चाहते हैं तो रेडियो दबा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे ऑडियो म्यूट करी हुई है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही, तो काफ़ी सारे ऑडियो के FM के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर ये स्क्रीन है। तो ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। और ऐसे ये था कुछ इसके स्क्रीन का इंटरफेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फीचर हमें प्रोवाइड कर देती है। तो ये थी कुछ इसके स्क्रीन की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।